नमस्कार, मैं एसआर केसरी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द परिश्रम डायनेमिक ग्रुप में और आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग मैथ में कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट में ऑलरेडी 3 वीडियो कंप्लीट हो चुका है, 3 क्लास कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने सिर्फ बताया है कि 2 साल में अगर क्वेश्चन आपसे पूछे तो 2 साल में अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे तो आप कैसे निकालना है। बिना कैलकुलेशन के सिर्फ आप क्वेश्चन देख के भी बना सकते हैं, ऐसा हम बता चुके हैं। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले क्लास 1 का वीडियो देख लीजिए, वो बहुत ज़रूरी है, इससे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग और ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिससे टाइम ना लगे और आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक ज़रूर कर दें। तो देखिए, हम लोग जो हैं बात कर चुके हैं कि अगर मान लेते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं जिसमें देखिए 4 फॉर्मेट है। 2 साल के लिए हम लोग सिर्फ 2 फार्मूला पढ़ेंगे। अगर 2 इयर्स, देखिए जनरली जो कंपाउंड इंटरेस्ट में है 2 इयर्स और 3 इयर्स पूछता है, मैक्सिमम जाएंगे तो 4 इयर्स। 1 ईयर्स क्यों नहीं पूछता है? क्योंकि 1 साल का साधारण ब्याज भी वही होता है जो चक्रवृद्धि ब्याज। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, हम कह रहे हैं कि 10,000 रुपया है, मूलधन 10,000 रुपया है। पी यहाँ पर फिर से एक बार लिख देते हैं, पी हम लोग बोलते हैं मूलधन को, यानी प्रिंसिपल, हिंदी में मूलधन रहेगा और उसको डिनोट करेंगे, पी लिखा रहेगा, समझ लीजिए मूलधन है। उसी तरह से एसआई साधारण ब्याज, सीआई चक्रवृद्धि ब्याज, सीआई क्या हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, उसी तरह से आर यानी दर, टी यानी समय। ठीक है, तो ये ए यानी क्या होता है? मिश्रधन होता है। ए यानी हो जाता है मिश्रधन, मिश्रधन याद रखिएगा। ए का मतलब क्या होता है? मिश्रधन, अमाउंट। तो मान लेते हैं कि 10,000 रुपया का राशि है, दर 10% है और टाइम है 1 साल। अब अगर 1 साल 10% वार्षिक, अगर पर एनम 10% वार्षिक दिया हुआ है, मूलधन 10,000 रुपया दिया हुआ है, दर दिया हुआ है 10% वार्षिक। 10% वार्षिक का मतलब कि 10% ब्याज लगेगा, लेकिन कितना दिन में लगेगा? 1 साल में लगेगा। अब कह रहा है कि 1 साल का साधारण ब्याज निकालिए, साधारण ब्याज यानी एसआई निकालिए या चक्रवृद्धि ब्याज सीआई निकालिए। अब देखिए, हम कह रहे 10,000 है, 10,000 का 10% क्या होगा? तो 10,000 है तो पहला साल का 10% क्या हो जाएगा? 10,000 का 10% निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 10,000 का, निकाल के देख लीजिए, 10,000 का 10% यानी आपको 1,000 रुपया हो गया ब्याज। अब ये जो साधारण 1,000 रुपया है, यही साधारण ब्याज भी है, चक्रवृद्धि ब्याज भी है। क्यों? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज तब मिलता है जब पहले से कुछ ब्याज हो। अगर ये 1,000 रुपया आप नहीं देते हैं तब अगला साल जो ब्याज मिलेगा, अगला साल ब्याज मिलेगा, इस पर भी मिलेगा और इस पर भी मिलेगा, और उसी को बोलते हैं, जब ये टोटल ऐड कर देंगे कि अगला साल जो ब्याज होगा, जैसे ये 10,000 का अगला साल का ब्याज फिर से 1,000 हो जाएगा और ये 1,000 का ब्याज क्या हो जाएगा? 10% 100 रुपया। तो ये तीनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, ये दूसरा साल का चक्रवृद्धि ब्याज और ये 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग बताए थे। तो देखिए, इस पे आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ेंगे। इसमें 2 इयर्स में 2 ही टाइप का क्वेश्चन फ्रैक्शनल वैल्यू से हम निकाल सकते हैं। जैसे अगर एक रहेगा कि अगर रेट दिया रहे 1/b, x%, और x% को जब चेंज करें तो 1/b आए। जैसे मान लेते हैं कि रेट है अगर 10%, तो इसको चेंज कर रहे हैं तो 1/10 आ रहा है। तो हम लोग क्या बताए थे कि b है तो b² मूलधन हो जाएगा और यहाँ b1 यानी 2b + 1 ये हो जाएगा CI। अगर ये 1/10 है तो 10 है तो 10 यहाँ को 100 मूलधन हो जाएगा, यहाँ 10 10 1 यानी 21, 2b + 1 यानी अगर इस तरह का फॉर्मेट रहे तो p बराबर हो जाता है b² और CI बराबर 2b + 1। ये हो गया। अब इसी में अगर ये फॉर्मेट ऐसा ना रहे, देख लिया, आप लोग पॉज कर करके लिखते जाइएगा, क्योंकि हम थोड़ा सा रिवीजन जल्दी जल्दी कर दे रहे हैं। ऑलरेडी पहला वीडियो में इत्मीनान से बता चुके हैं, तो आप उसको देखेंगे तो समझ में आ ही जाएगा। तो अगला क्वेश्चन, जैसे मान लेते हैं कि अगर ये 1/b ना रहे, रेट x% रहे और जब b भिन्न में चेंज करें तो ये a/b है। अब ये a/b आए तो यहाँ पर जो b है ना, b² यहाँ पर रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो होगा आप खुद सोचिए, b² का a/b निकालिएगा तो b से b कट गया, क्या बचा? ab। तो यहाँ पर अब सिर्फ b नहीं आ रहा है, यहाँ पर ab आ रहा है, क्योंकि ऊपर में a है तो a से मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ रहा है, तो ये ab हो जाएगा, ab हो जाएगा। और अगर ab पर अगर 1/a/b निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? a² हो जाएगा।
तो इस तरह से यहाँ पर 2ab प्लस ए स्क्वायर वैल्यू आएगा। ध्यान दीजिए 2ab प्लस ए स्क्वायर इसका वैल्यू आएगा, 2ab प्लस ए स्क्वायर वैल्यू आएगा। समझ गया ना, ये दोनों में ये अंतर है। अब देखिए यहाँ पर है क्या, 2ab प्लस ए स्क्वायर वैल्यू आएगा। अब यहाँ पर समझेंगे कि ये है क्या। तो जैसे मान लेते हैं कि रेट आपको दे दिया कि रेट आपका है 15%। अब 15% देखिए 5% का वैल्यू निकालना है, आपको याद रखना है। अगर 15%, अगर इसको प्रतिशत को भिन्न में बदलना है वो भी बता चुके हैं पहला वीडियो में, आप देख लीजिएगा, या फिर परसेंटेज का मेरा वीडियो देखिए, उसमें क्लियर हो जाएगा कि भिन्न प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो ऐसे हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि अगर 15% है तो 15/100 करेंगे, और अगर 15/100 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 पचे 15, 20 पचे 100, 3/20 आ गया वैल्यू, 3/20 आ गया। अब 3/20 आ गया तो 20 का स्क्वायर, ये 400 हो गया मूलधन। अब ये देखिए 20×60, ये भी क्या हो जाएगा 20×60, यह हो जाएगा 20×60, और ये 3 का स्क्वायर यानी 9, यानी 129 जो हो गया, ये जो 129 हो गया, 129 क्या हो गया, तो 129 हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन ये सब है क्या, 400 129 से सब क्या आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर रेट 15% रहेगा तो अगर मूलधन 400 भाग होगा, कुछ भी मूलधन है उससे भूल जाइए, सिर्फ रेट के हिसाब से और सिर्फ 2 साल के हिसाब से। ये जो बात हो रहा है कि सिर्फ दर अगर 15% है और टाइम अगर 2 साल है, तो मूलधन अगर 400 भाग रहेगा ना, तो चक्रवृद्धि ब्याज 129 भाग रहेगा। ऐसा क्यों मानते हैं स्क्वायर करके, तो इसलिए मानते हैं ताकि निकालने में सुविधा हो। हम यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं, तब उसका अगर हम 3/20 निकालेंगे तब भी वैल्यू आएगा। अगर मान लेते हैं कि यहाँ 400 न रख के हम 100 रखते, समझिए, अगर 100 रखते तो 100 का 15% निकालते हैं, 15% मतलब 3/20, 100 का 15% निकालिए, तो 100 का 3/20 अगर निकालिए तो 20 पचे 100 यानी कितना हो जाएगा 15, यहाँ भी हो जाएगा 15। अब ये 15 का 3/20 निकालिए, तो 15 का 3/20 निकालेंगे तो कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो देखिए ये प्रॉपर वैल्यू नहीं आ रहा ना, तो इसीलिए हम लोग इसका स्क्वायर मान लेते हैं। हर का स्क्वायर मानने से फ़ायदा ये होता है क्योंकि काटना तो हर से ही है, तो पूरा वैल्यू मिलता है, क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम कम लगता है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या मिल गया कि अगर इस तरह का क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन हम क्लियर करके बताते हैं कि क्वेश्चन बनेगा कैसे, थोड़ा सा इत्मीनान रखिए। जैसे देख लीजिए कि मान लेते हैं कि P दिया हुआ है आपको, सपोज डेट P दिया हुआ है आपको 80,000 रुपया, रेट दिया हुआ है आपको 15%, टाइम दिया हुआ है 2 साल, ये 15% प्रति वर्ष और ये 2 साल 2 ईयर्स। अब CI निकालना है। देखिए 15% बराबर क्या होता है, 3/20 होता है, तो ये 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा, 400 रेशियो मूलधन हो गया। अब यहाँ पर देखिए 20/60 रेशियो, और यहाँ पर भी 20/60 रेशियो, ये हो जाएगा। और क्योंकि हम क्या बताएं फार्मूला कि अगर A/B हो, अगर 3/20 है, अगर A/B हो, तो A/B में हम फार्मूला बताएं कि ये B स्क्वायर हो जाएगा, मूलधन जो हो जाएगा B स्क्वायर हो जाएगा, और CI क्या होगा, तो 2AB प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ देखिए AB और यहाँ भी AB, 2AB हो गया, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 R रेशियो, क्योंकि 60 का अगर आप निकाल के देखिए, 60 का 3/20 निकालिए, 20/60 कितना आ रहा है 9 रेशियो आ रहा है। तो इस तरह से 60 60 120 और 9 129 रेशियो, ये जो 129 रेशियो क्या हो गया, ये 129 रेशियो हो गया CI हो गया, 129 रेशियो क्या हो गया CI हो गया। अब देखिए हमको पता है कि ये 400 रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है, हमको पता है अच्छी तरह से कि ये 400 रेशियो का वैल्यू कितना दिया हुआ है, हमारा मूलधन कितना दिया हुआ है 80,000, मूलधन दिया हुआ है 80,000, और हम यहाँ पर से एक रेशियो का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 80,000 बटा 400, 400 तो 4 दूनी यानी 200 आ गया एक रेशियो का वैल्यू, और हमको 129 रेशियो का वैल्यू निकालना है। तो 129 रेशियो का वैल्यू, तो 129 गुने 200 यानी 258 और 20 यानी 25,800 आ गया। तो हमको नहीं लगता कोई दिक्कत होना चाहिए। इस वीडियो को थोड़ा रिवीजन करके देखिएगा, आपसे बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, एकदम दनादन बनेगा क्वेश्चन। अब ये सब लिखना नहीं पड़ेगा अगला क्वेश्चन से, बस समझिए चीज़ों को, 2-3 बार देखिए, आपसे बनेगा क्वेश्चन। और कोई भी चैप्टर बनेगा, मेरे वीडियो पर बने रहिए, मेरे चैनल पर बने रहिए, ज़्यादा शेयर करिए, और देखिएगा हर चैप्टर हम बताएंगे और हर चैप्टर समझाएंगे। नहीं अगर समझ में आएगा, मैं व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, आप हमसे कॉन्टैक्ट करिएगा, पूछिएगा 9065784243। इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कैसे पढ़ना है हम बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपसे क्वेश्चन बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए इसी तरह का देते हैं। आप लोग सबसे पहले कॉपी पेन लेके बैठिए, बिना कॉपी पेन का कभी भी पढ़ने नहीं बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो टाइम का बर्बादी है। कॉपी पेन लीजिएगा, देखिएगा अपने आप कुछ ना कुछ आपको समझ में आने लगा, आदम आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा, कि मूलधन मान लेते हैं कि है 4 लाख रुपया। मूलधन मान लेते हैं कि 4 लाख रुपया है, और दर जो है वो है 35% है। टाइम जो है वो 2 साल है। CI देखिए, हम बचपन वाला खेल नहीं कराते रहेंगे कि 35% का वैल्यू फिर से निकालिए। आपको ये सब चीज़ माइंड में आना चाहिए। 35% का वैल्यू होता है 5 सत्ते 35, 7/20। कैसे याद रखें? तो सिर्फ 5% का वैल्यू याद रखिए। देखिए 5% बराबर होता है 1/20। अब 5 के पहाड़ा में जो भी आएगा याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 5% बराबर 1/20, तो 5 तिया 15, तो 3/20, 5 पचे 25, तो 5/20, 5 सत्ते 35, तो 7/20। तो 35 क्या हो गया? 35 का वैल्यू आ गया कितना? 35 का वैल्यू आ गया कितना? 35 का वैल्यू आ गया 7/20। देखिए ए है और ये है बी। हम P बराबर क्या बोले थे? B², यानी 20 का स्क्वायर 400। और CI बराबर क्या बोले थे? CI बराबर 2AB प्लस A², 2AB प्लस A²। AB क्या हो जाएगा? 20 सत्ते 140। AB क्या हो गया? 2 गुने AB क्या हो जाएगा? 20 सत्ते 140, अब प्लस A² कितना हो जाएगा? 7 सत्ते 49, तो 280 प्लस 49 कितना हो जाएगा? 329 रेशियो। देखिए दोनों चीज़ का वैल्यू मिल गया। हमको वैल्यू मिल गया कि मूलधन कितना रहेगा? 400 रेशियो। कब? जब 35% अगर दर हो, तो अगर मूलधन 400 भाग होगा, 400 रेशियो होगा, 400 हिस्सा होगा, 400 यूनिट होगा, तो ये 329 यूनिट यानी 329 रेशियो होगा। अब देखिए ये 400 रेशियो का वैल्यू दिया है, तो चेंज करेंगे नहीं रहेगा तो यही आंसर हो जाएगा। तो 400 रेशियो का वैल्यू जो है, 400 रेशियो का वैल्यू जो है ये दिया हुआ है 4 लाख। तो एक रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। एक रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। एक रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। और एक रेशियो का वैल्यू अगर 1000 है, तो 329 रेशियो का वैल्यू, तो 329 गुने 1000, 329 गुने 1000, 3,29,000। 3,29,000। कहाँ दिक्कत हो रहा है? दिक्कत तो कहीं नहीं है, दिक्कत तो कहीं नहीं है। बस समझना है, रेगुलर इस वीडियो में बने रहना है और हर वीडियो को देखना है ध्यान से। मैथ नहीं बनवा दिए हैं तो फिर जो बोले जो, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए आसान क्वेश्चन से लेके हर तरह का क्वेश्चन बनाएंगे। बस थोड़ा सा इत्मीनान रखिए, थोड़ा सा बस इत्मीनान रखिए। देखिए अगला क्वेश्चन है। चलिए मूलधन दे दिए हैं, मूलधन है 18,000। मूलधन कितना है? 18,000 रुपया। 18,000 रुपया, 3 ही जीरो होता है ना। रेट दे दिए हैं, चलिए रेट दे दिए हैं, दर दे दिए हैं, बस आपका 66.2/3%। 66.2/3%। टाइम है 2 साल। ये देखिए इसके साथ ये लगाना जरूरी है। देखिए हम कह रहे हैं कि दर है 10%, तो 10% बोलिएगा ना कि 10% भाई साहब आप लीजिएगा ब्याज कितना दिन में? 1 महीना में, 2 महीना में, 6 महीने में, 1 साल में। तो टाइम इंक्लूड होना, विदाउट टाइम आप कुछ उसका वो राइट नहीं होगा, सही नहीं होगा। हम कहेंगे कि आप आलू लाने जाइए और दुकानदार बोल दे कि 10 रुपये देते हैं, तो 10 रुपये जब तक वो नहीं बोलेगा, यूनिट नहीं लगाएगा कि 10 रुपये में 1 किलो, 10 रुपये में 1 पसेरी, 10 रुपये में 1 पीस, 10 रुपये में 1 बोरा, 10 रुपये में 1 गोडाउन, तब तक आपको क्या समझ में आएगा कि 10 रुपये का मतलब क्या है। तो उसी तरह से आपको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि 10% है कितना। आप तुरंत क्वेश्चन करिए कि 10% क्या? मंथली, पर मंथ, या 6 मंथ का, 6 माही है, 3 माही है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली है, या वार्षिक है। तो जनरली क्वेश्चन में वार्षिक रहता है, ऐसे चेंज भी होता है। तो अब देखिए वार्षिक हो गया। अब ये 2 साल का, 2 ईयर्स का। अब देखिए बहुत आसान है, 66.2/3 का वैल्यू होता है 2/3। ये ए है और ये बी है। अब हम बार बार उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, अब हम जल्दी बनाएंगे। तो यहाँ पी क्या, CI क्या हो जाएगा? CI बराबर B² यानी 3/9 रेशियो, और P बराबर B² होता है, P बराबर क्या होता है? B² यानी 3/9 रेशियो, और CI बराबर 2AB। AB क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 और 2 6 दूनी 12, और 2AB प्लस A² यानी 2। 2AB 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 2AB हो गया। अब A² 2 यानी कितना आ गया? 14 रेशियो आ गया। 14 रेशियो आ गया। देखिए कितना जल्दी है। अब 9 रेशियो का वैल्यू दिया है कि 9 रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है 18,000। तो एक रेशियो का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2,000। तो 14 रेशियो का वैल्यू, तो 14 गुने 2,000 यानी 28,000 रुपया आंसर आ जाएगा। कहाँ दिक्कत है? कहीं तो समस्या नहीं लग रहा है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए, एक क्वेश्चन और इसी तरह का देख लीजिए, एक क्वेश्चन और इसी तरह का। जैसे क्या है, देखिए क्वेश्चन है आपका
देखिए मैं लैंग्वेज वाला भी क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन पहले बेस तो बन जाए, आपको कंठस्थ समझ में तो आए कि कहीं से रहे तो क्वेश्चन उड़ाएं, बनाना छोड़ दीजिए, अब क्वेश्चन उड़ाना है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इसी तरह का क्वेश्चन दे रहे हैं कि आपको इसमें लेकिन पी निकालना, मूलधन ही निकालने का दिया। चलिए बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आपको रेट दे दिया है, रेट आपको दे दिया है 62.1/2, रेट दे दिया है 62.1/2%। और टाइम वही है, टाइम क्या है, वही है 2 साल, टाइम क्या है, वही है 2 साल। आपको एक चीज़ दिया है यहाँ पर, सीआई दे दिया है, सीआई कितना 21,000। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम इधर से कान छू सकते हैं तो इधर से भी तो छू सकते हैं, बात वही है। तो हम सेम क्वेश्चन है, यही है, इधर से छूना है और घुमा के इधर से छूना है। कैसे, देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर क्या 62.5% बराबर होता है 7/8। कैसे होता है, पहला वीडियो में देखिए समझ में आ जाएगा। यहाँ पर P बराबर होता है B², B² का मतलब अथेटी 64 रेशियो, और CI बराबर 2AB प्लस A², यानी 2AB 88, 8 7 56, 56, 8 7 56 गुने 2, 8 7 56 गुने 2, ये देखिए 56 गुने 2 112, 56 गुने 2 क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 के 2 हाथे 5 10 1 11 112, और A² 7 7 49, A² कितना हो गया 7 7 49। अब देखिए 9 2 11 के 1 और 4 1 5 1 6, 9 2 11 के 1 4 1 5 1 6 और 161 रेशियो का वैल्यू आपको निकालना है, 161 रेशियो का वैल्यू। एक मिनट थोड़ा सा समझिए, ये हम लोग थोड़ा गलती कर दिए हैं। 5/8 होता है, क्या होता है 5/8 होता है, 62.1/2 का मतलब होता है 5/8। हम लोग गलती कर दिए थे, खैर कोई बात नहीं। तो देखिए 2AB का मतलब 8 5 40 और 40 गुने 2 80 और प्लस 5 5 25। देखिए गलती होने से ना समझ में आ जाता है कि कुछ हो रहा है, तो इसीलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 105 रेशियो। देखिए अब यहाँ पर 2 ही रेशियो है, एक तो मूलधन का रेशियो है 64 रेशियो। अगर मूलधन 64 भाग रहेगा और दर अगर 12.5% 62% लगाएं और 2 साल का टाइम दें, तो जो CI हो जाएगा वो 105 रेशियो हो जाएगा। तो अब ये दोनों में से अगर किसी एक का वैल्यू रहेगा, अगर 5 आम का दाम रहेगा तो 100 आम का निकाल सकते हैं आप, तो उसी तरह से 100 आम का रहेगा तो 5 आम का नहीं निकलेगा, एकदम निकलेगा। तो इस समय इसका वैल्यू दिया रहता तो इससे कंपेयर करते, इसका वैल्यू है तो इससे कंपेयर कर लेंगे, दोनों लिख लेते जैसे 64 रेशियो और 105 रेशियो। अब जिसका वैल्यू इसका वैल्यू दिया है, देखिए CI दिया है, तो CI दिया है तो 105 रेशियो का वैल्यू 21,000। अब हमको ये निकालना है, तो देखिए 105 रेशियो का वैल्यू 21,000, तो एक रेशियो का वैल्यू ये देखिए 200, और 64 रेशियो का वैल्यू तो क्या हो जाएगा 64 गुने 200 यानी 12,800, 12,800। कहीं दिक्कत तो नहीं हो रहा है, कौन कह रहा है दिक्कत हो रहा है, कितना आसान है। देखिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एकदम चुटकियों में उड़ाएंगे, एकदम ऐसे फटाफट एकदम उड़ेगा क्वेश्चन, आपको कहना नहीं है, एकदम उड़ेगा क्वेश्चन। देखिए कितना जल्दी बनता है। जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये समझाने के लिए हम आपको इतना टाइम भी ले रहे हैं, इतना टाइम भी नहीं लगता है, इतना टाइम दम नहीं लगता है, बस समझाने के लिए आपको चूंकि समझना है तो इसीलिए इतना टाइम। देखिए एक क्वेश्चन है, कितना जल्दी बनाते हैं। देखिए P दिया हुआ है, P दिया हुआ है 27,000, रेट दिया हुआ है आपका 66.2/3%, टाइम दिया हुआ है आपका, टाइम दिया हुआ है आपका 2 साल ही रहने देते हैं CI। चलिए देखिए, अब देखिए 66.2/3 का मतलब होता है 2/3, है ना। अब P क्या हो जाएगा 3 3 9 रेशियो, और CI क्या हो जाएगा 2AB 6 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 और 12 4 16, 12 4 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 और 12 2 दूनी 4, 12 4 16 रेशियो। फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ पर P बराबर क्या होता है B² यानी 3 3 9, और CI बराबर 2AB प्लस A² यानी 2AB 2 3 6 और 6 दूनी 12 और 12 A² कितना 2 का स्क्वायर यानी 16 रेशियो। अब देखिए 9 रेशियो का वैल्यू 27,000 यानी 9 3 27, एक रेशियो का वैल्यू 3,000, एक रेशियो का वैल्यू 3,000, तो 16 से गुना कर दीजिए, 16 गुने 3,000 यानी 48,000, 16 गुने 3,000 क्या हो जाएगा 48,000। तो क्वेश्चन सॉल्व। चलिए अगला वीडियो में हम और क्वेश्चन लेके आते हैं, क्योंकि अभी 10 वीडियो चलेगा और टोटल वीडियो को देखिए आपसे क्वेश्चन 100% बनेगा। अब अगला वीडियो जो बनाएंगे उसमें एक पूर्णांक वाला होगा, और उसके बाद आपको 3 साल में ले चलेंगे, फिर 3 साल कंप्लीट करा देंगे। 3 साल में दोनों तरह का कराएंगे कि 1/b जब रहे तब और a/b रहे तब। 3 साल कंप्लीट कराने के बाद फिर हम उसमें लैंग्वेज वाला जो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछा है वो क्वेश्चन कराएंगे, और फिर आपसे सारा क्वेश्चन बनेगा। तो फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए धन्यवाद।